जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। जब शिव तत्व के रूप में विख्यात सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान को हम देखते हैं, ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व से, तिल, सरसों, सत्तू के उपटन से, जौ आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि से आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाए। लेप पुष्पोच्चार समर्पण पूर्वक लेप, पुष्पाचार और गंध के निवारण के लिए बिल्वपत्र आदि से रगड़े, फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फूल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी कमर्ष्य अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग और शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश पुष्प युक्त जल, स्वर्ण एवं रतन युक्त जल तथा मंत्र सिद्धि जल से कमर्ष्य स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्र अभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक शिव को स्नान कराएं। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चार पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पवमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वरित मंत्र, लिंग सूक्त आदि सूक्त, अथर्व, शीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद और शिव संबंधी ईशान आदि पंचब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देव देवेश्वर शिव को स्नान कराए। जैसे महादेव जी को स्नान कराए उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान है। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादिदेव के आदेश से सब कुछ करे। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापर का विचार नहीं है, अतः उसमें महादेव और महादेवी की साथ साथ पूजा होती है। शिवलिंग में, अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोछे, फिर नूतन वस्त्र व योगोपवीत चढ़ावें। तत्पश्चात पाद्य, आचमन, अर्घ्य, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य में योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास और संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्पमालाएं, छत्र, चवर, व्यंजन, ताड़का, पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव की निराजना करें अर्थात आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा और मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दें। त्रिशूल, शंख, 2 कमल, नववर्त नामक शंख, विशेष सूखे गोबर की आग, श्रीवत्स, स्वास्तिक, दर्पण, वज्र और अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे 8 दिशाओं में रहें और एक नवा दीपक मध्य भाग में रखें। 9 दीपकों में भामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाएं और पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। 4 को चारों कोनों में और 1 को बीच में स्थापित करें। तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिणा क्रम से घुमाएं और मूल मंत्र का उच्चारण करते रहें। तदंतर मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधित भस्म चढ़ाएं। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं। फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबुल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण और कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि दें। विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद्य से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन ना करें। जय श्री राम।